जनता ने जो जनादेश दिया है इस चुनाव में 56 सीटें इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुई। लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का हो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दे काम नहीं कर पाए। ये घुसपैठी के बाद पूरा झारखंड में है और ये भी आस्ते आस्ते सुलग रहा है आदिवासी के बीच, मूलवासी के बीच में। और उस समय ये सब से नहीं रुक पाएगा। जब चुनाव किसी तरह जीत गया अलग बात है, किस वोट से जीत गया वो भी हमको पता है, लेकिन आदिवासी का दर्द अभी भी है, आदिवासी का आंसू अभी भी गिर रहा है जब उसका बहुविटी सुरक्षित नहीं है। यहाँ से 3 सीटें कोल्हान से भाजपा जीती है, जहां 2019 में एक भी सीटें भाजपा को नहीं मिल पाई थी। लेकिन अगर संथाल में देखा जाए तो सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के आने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया भाजपा में। तीर धनुष से आप यहाँ पर 6 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन 7वीं बार यहाँ पर पार्टी बदलने पर भी आपको जनता ने और भी ज्यादा बहुमत से यहाँ पर जीत दिलाई है। अब लोग इसे झामुमो का नहीं बल्कि चंपई सोरेन का गढ़ कह रहे हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीटों में से सबसे चर्चित और हॉट सीट पाने जाने वाली सरायकेला से 20,447 मतों से जीत दर्ज करने वाले चंपई सोरेन अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। दादा, पहले तो इस जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? हमने पहले दूसरा दल में था और दल बदलने के बाद भी हमारा जीत का मार्जिन और बढ़ गया। बिल्कुल, हमारा कमी नहीं हुआ दल बदलने के बाद भी, और जीत का मार्जिन हमारा बढ़ गया। तो इसलिए सरायकेला जनता को हम सब बधाई देंगे कि हमको हर समय सरायकेला से जनपति चुनने का, इसलिए सब सरायकेला की जनता को सबको बधाई देता हूँ। दादा, तीर धनुष से आप यहाँ पर 6 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन 7वीं बार यहाँ पर पार्टी बदलने पर भी आपको जनता ने और भी ज्यादा बहुमत से यहाँ पर जीत दिलाई है। अब लोग इसे झामुमो का नहीं बल्कि चंपई सोरेन का गढ़ कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? तो क्या हमने जनता के बीच हर समय काम किया है। मजदूर आंदोलन से लेके विस्थापित का लड़ाई लड़े हैं। हर समय जनता की आवाज उठाते रहे, संघर्ष करते रहे, उसी का दिन है। दादा, इस विधानसभा चुनाव में कोल्हान में भाजपा में आपको शामिल किया गया है। निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को मिला। यहाँ से 3 सीटें कोल्हान से भाजपा जीती है, जहां 2019 में एक भी सीटें भाजपा को नहीं मिल पाई थी। लेकिन अगर संथाल में देखा जाए तो सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के आने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया भाजपा में। समय कम था और उस तरह से कम समय में राजनीतिक समीकरण का नहीं बदल पाया। दादा, जनता ने जो जनादेश दिया है इस चुनाव में 56 सीटें इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुई। लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का हो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दे काम नहीं कर पाए। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज भी हम पहले हम कहा ये मेरा सामाजिक लड़ाई है, बांग्लादेशी घुसपैठ वो हमारा लड़ाई जारी रहेगा। आपने भी एक कल एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जिसमें आपने बताया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं था, ये सामाजिक अभियान है चंपई सोरेन का। तो अब इस पर जो आपने आगे काम करने की बात कही है, तो आगे क्या आपकी योजनाएं हैं इस पर? देखिए, हमको झारखंड में आदिवासी समाज के ऊपर जो आज अत्याचार हो रहा है, संताल परगना में और जो जगह में जमीन लुटाते जा रहा है, उसका सामाजिक व्यवस्था
बिगड़ते जा रहा है। इसे समाज के बीच में जाके हम उसको उस चीज से बचने और समाज को सुरक्षित करने के लिए हर समय हम आगे बढ़ेंगे। वो संताल परगना सिद्धू कान्हू धरती से शुरू करेंगे। दादा आपने एक लाइन और लिखा है कि आदिवासियत को बचाने की जरूरत है। अगर अस्मिता को सुरक्षित रखना है, आदिवासियत को बचाना होगा, तो इस पे कैसे काम होगा? वो कहेंगे समाज हम संताल परगना हमारा जनवरी के बाद उधर हमने अभियान शुरू करेंगे और बड़ा बैसी बुलाएंगे आदिवासी का। उस क्षेत्र में तो सामाजिक व्यवस्था आदिवासी का बिगड़ा हुआ है, उसको कैसे हमको ठीक करना है। और हमारा बहू बेटी के ऊपर में जो बाहर से आके उसको डायरेक्ट शादी करके फिर जमाई टोला या जमाई घर जो बन रहा है, उस चीज को रोकना है हमको। क्योंकि आदिवासी को सेम वहां से शुरू होगा। आज वहां पर मैक्सिमम आदिवासी लड़की के साथ शादी करके उसमें घर बनाते जा रहा है। क्योंकि यहाँ एसपीटी एक्ट है, ऐसा कोई जमीन तो खरीद नहीं सकता है। उस आदिवासी के लड़की से साथ शादी करके उसी जगह में घर बना रहा है जो जमाई घर बोलता है। लेकिन ये समाज भी बिगड़ गया और उसी जमीन में ये जमाई टोला बोल के बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ा आदिवासी के लिए क्षति का रास्ता अपनाया हुआ है। उस चीज को हमको रोकना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दादा? आप मतलब समाज को जगह देंगे। बिना समाज की जगह तो एक चंबेश्वर अकेला का मुद्दा तो नहीं है। हमको समाज का दर्द है। आज समाज हमारा जो पूर्वजों ने जितना लड़ाई लड़ा है, अपना समाज, अपना परंपरा, अपना जमीन, इसके लिए तो लड़ाई लड़ा हुआ। चाहे तिलका मांझी हो, चाहे वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो जानो हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे ताना भगत हो, चाहे पोटो हो, सब उसी के लिए लड़ाई लड़ा है। हमारा आप संताल परगना देख लीजिएगा, वहाँ कितना आदिवासी मुस्लिम के साथ शादी हो गया, अनगिनत। आज सब आदिवासी का जमीन में घर बन रहा है। और इसमें आदिवासी समाज बिगड़ते जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दादा इस हम चुनाव राजनीतिक में रहे नहीं रहे, लेकिन इसके लिए तो हम उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमने उसको नहीं रोकेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। दादा झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बोल रहे हैं कि जो बाहर के नेता हैं, उनको आदिवासी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बाहर के नेताओं का जो जो मुद्दे थे, जो जिस मुद्दे को उन्होंने जिस तरह से उठाया, उस चीजों को जो है आदिवासी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आप क्या मानते हैं, कहाँ कमियां रह गई? देखिए, हम बड़ा शॉर्ट टाइम में उठाया था, है ना, आज महीना भर में। लेकिन वहाँ का जनता हमको समर्थन दिया। हम जहाँ भी गया है वहाँ पर हजार हजार जनता भागीदारी लिया मेरा मीटिंग में। मुद्दा तो है, चुनाव किसी तरह जीत गया अलग बात है, किस वोट से जीत गया वो भी हमको पता है। लेकिन आदिवासी का दर्द अभी भी है, आदिवासी का आंसू अभी भी गिर रहा है जब उसका बहू बेटी सुरक्षित नहीं है ना। और वो समाज देख रहा है आदिवासी बड़ा सरल है, आदिवासी वहाँ कमजोर होते जा रहा है, उसका फायदा बाहर से आदमी लेके रहा है। ऐसा कभी हम नहीं देखा है कि डायरेक्ट आदिवासी के गैर आदिवासी शादी करेगा। इतना कहीं नहीं देखा, कोई समाज में इस तरह से नहीं हुआ। अगर इसमें भी अगर कोई बोलेगा ये गलत बात है, संतर पर देख लीजिए कितना मुस्लिम लोग आदिवासी के ऊपर शादी कर लिया है, कितना मुखिया तक बना हुआ है। ये सबसे लड़ाई यही है कि हमारा समाज का नियम है, हमारा घर का ही अगर कोई बेटी
या बहन शादी हो गया दूसरा समाज में, तो हम लोग जातिदा का देना पड़ता है उसको। जिंदा हम लोग क्रियाक्रम एक तरफ से करते हैं, कभी आप आदिवासी समाज में आप नहीं हो सकते हैं, ये हमारा नियम है समाज का। और वो चीज वहाँ अभी नहीं हो रहा है, इसीलिए आदिवासी सामाजिक वहाँ सारा बिगाड़ दिया है। वहाँ ये नियम है, या कोई ये तो गारंटी नहीं कोई महिला जा भी सकता है ना, लेकिन समाज के अंदर में ये नियम है कि उसके जब तक आप उसको नहीं कीजिएगा तब तक उस घर में एक गिलास पानी तक नहीं पिएता है। ये नियम है आदिवासी। आप जहाँ शादी होगा आप वहाँ रहिए आराम से, ये आदिवासी का अधिकार को आप मत अपना वहां से, जब अब दूसरा समाज में चल गया। ये है नियम। अब उस बात को हम संथाल पर जोश से उठाएंगे। अभी जो जो गैर आदिवासी से शादी हुआ है वो आदिवासी का आरक्षण नहीं ले सकता है। आदिवासी उसको जिंदा उसको क्रियाक्रम कर देता है कि आप चल गया, आप इस समाज में आपका और जगह नहीं है, जाओ जहाँ गया आप वहाँ रहिए, खुशी से रहिए, जैसे रहने रहिए, लेकिन आप हमारा समाज का बेटी आप नहीं होगा, आप चल गया। मतलब दादा आप ये मानते हैं कि अगर भाजपा को और समय मिलता और अच्छे से अगर आप इन मुद्दों को लेकर के संथाल में जा पाते तो भाजपा जो है कहीं ना कहीं इस बार बढ़त पे दिखती। समय नहीं मिला है ना, और इसीलिए सफल नहीं हो सका। दादा एक चीज और निकल करके सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले ने केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उन पर ज्यादा जो है उनका निशाना रहा, और इसी बीच में कल्पना सोरेन जो है वो उभर करके सामने आई और 100 से अधिक सभाएं की उन्होंने, उसका काफी इम्पैक्ट है। दूसरी और एक चीजें और आ रही है कि जो मैया समान योजना थी, बिजली बिल माफी योजना थी, यहाँ पे भी मैंने लोगों से बात की तो कई लोग इसको आपकी योजना बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसका लाभ जेएमएम को मिल गया। आप कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे इन दोनों सवालों का एक। उससे ऐसा नहीं है बात, है ना। चुनाव में हर आदमी अपना अपना एंगल से प्रचार करते हैं, है ना। थोड़ा सा चूक हो गया हमारा, है ना, और वो चीज कभी आपको सार्वजनिक करेंगे, है ना। और आने वाला समय अच्छा समय है भाजपा के लिए, आपको बताते हैं। चलिए दादा, बड़ी बात कह रहे हैं कि आने वाला समय जो है भाजपा के लिए काफी अच्छा समय, चूंकि अब आप विपक्ष में हैं और विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है सरकार में, तो आगामी जो सरकार जो 56 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार कहेंगे इसको, ये जो सरकार बनी है इसको क्या नसीहत देना चाहेंगे अपने तरफ से, और विपक्ष में रहते हुए किन मुद्दों पर ज्यादा बल होगा। देखिए, आप उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं और भाजपा को विपक्ष में बांटने का जनादेश दिया है। अभी विपक्ष में रह के जो हमको राज्य के बीच में, जनता के बीच में हम लोग संदेश दे रहे, वो हम लोग करते रहेंगे, है ना। और ये भी तो शुरुआत होने वाला है, अभी शुरुआत नहीं हुआ, सोने दिया, देखा जाए, कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिएगा। लेकिन ये बात आपको हम बता दे रहे हैं, ये घुसपैठी के बाद पूरा झारखंड में है, और ये भी आस्ते आस्ते सुलग रहा है आदिवासी के बीच, मूलवासी के बीच में। और उस समय ये सब से नहीं रुक पाएगा, जब सामाजिक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगा, ये सब छोटा मोटा योजना से वो रुकेगा नहीं, और वो बहुत जल्दी होगा। इसमें दो बात है, क्योंकि समाज यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो आज नहीं तो कल उसका विस्फोटक होगा ही, और वो संताल पर का धरती से ही होगा, सिद्धू कनक का धरती से शुरुआत होगा, नहीं तो और कुछ क्षेत्र है उस क्षेत्र से शुरुआत होगा, या उस समय देखते रहिएगा इस कि आज क्या होने जा रहा है। अब निश्चित रूप से आप
निश्चित रहिए ये बात बड़ी जोर से उठने लगेगा। उस समय कोई योजना से भी रुक नहीं पाएगा, कुछ नहीं रुक पाएगा। चलिए। अभी हमने चंपई सोरेन से बात की। इन्होंने बताया कि जनादेश झारखंड ने जो दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आदिवासियों के अंदर घुसपैठ को लेकर के एक जो आग सुलग रही है, ये आग कभी भी जो है ज्वाला बन सकती है और ये आने वाले समय में किसी भी योजना से रुकने वाला नहीं है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in